हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दमन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि डॉक्टर ओमकार होता की रियल स्टोरी है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उड़ीसा में रहे 151 ट्राइबल गांव के लोगों की जिंदगी बदली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मूवी की शुरुआत होती है साल 2015 में, जहां डॉक्टर सिद्धार्थ को दिखाया जाता है, जो भुवनेश्वर का रहने वाला था। सिद्धार्थ ने हाल ही में अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की थी और उसकी जॉब पोस्टिंग उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित जनबाई नाम के एक छोटे से गांव में हुई थी। अब सिद्धार्थ जनबाई जाने के लिए निकल जाता है और मलकानगिरी पहुंचकर एक चाय वाले से जनबाई जाने की बस पूछता है, पर जनबाई जाने के लिए कोई बस नहीं बल्कि सिर्फ एक शेयरिंग जिप्सी जाती थी, जो ऑलरेडी तब तक फुल हो चुकी थी। यहाँ तक कि लोग उस गाड़ी के ऊपर बैठकर ट्रेवल करने वाले थे। इसलिए सिद्धार्थ के पूछने पर वो चाय वाला बताता है कि जनबाई जाने के लिए वो एक ही गाड़ी है, जो अभी जाने के बाद सीधा रात में वापस आने वाली थी। इसलिए सिद्धार्थ तुरंत उस गाड़ी में बैठकर जनबाई के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी। वहाँ उसकी मुलाकात रवि से होती है, जो इस सेंटर में फार्मासिस्ट का काम करता था। सिद्धार्थ नोटिस करता है कि उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहाँ ना पीने का साफ पानी था, ना स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी और ना ही फैन ठीक से चल रहा था। इसके अलावा वहाँ किसी मोबाइल नेटवर्क की सर्विस तो दूर, बल्कि कोई मोबाइल टावर भी नहीं था। उसके बाद रवि उसे उसका क्वार्टर दिखाता है, जो जंगल में था और वो भी बुरी कंडीशन में था। उस रूम की विंडो भी ओपन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जंगली इलाका होने के कारण वहाँ सांपों के आने का भी डर था। इतनी बुरी फैसिलिटीज देखकर सिद्धार्थ अपसेट हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए खुशियों के दिनों को याद करने लगता है। जनबाई जैसे एक छोटे से गांव में नौकरी करना सिद्धार्थ की मजबूरी थी, क्योंकि उसने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मेडिकल कोर्सेज के जरिए अपनी पढ़ाई की थी और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट को डॉक्टर की सर्टिफिकेशन लेने के लिए अपने पहले 3 साल ट्राइबल या रूरल एरिया में सर्व करना होगा। और ऐसा भी नहीं था कि सिद्धार्थ इस गाइडलाइन से अनजान था, बल्कि उसने कई बार अपने पहचान के लोगों की मदद से हायर अथॉरिटीज में एप्लीकेशन भी दी थी कि उसकी पोस्टिंग भुवनेश्वर शहर के पास ही कहीं कर दे, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो गई। खैर, अब अगले दिन सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो इस पोस्ट से रिजाइन करेगा और वापस अपने घर लौट जाएगा, लेकिन रवि उसे बताता है कि उस गांव से मलकानगिरी की ओर जाने वाली नाव खराब हो चुकी है और वो अब कल ही शुरू हो सकती है। इसलिए सिद्धार्थ के पास वहाँ एक और दिन वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उस रात रवि सिद्धार्थ के लिए ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करता है और उस गांव की टेरिबल सिचुएशन के बारे में बताने लगता है, ये सोचकर कि शायद इससे सिद्धार्थ यहाँ रुकने के लिए मान जाए। रवि उसे बताता है कि डेवलपमेंट के मामले में मलकानगिरी भुवनेश्वर से 100 साल पीछे है और पूरे मलकानगिरी में जनबाई जैसे 151 गांव हैं, जिन्हें कट ऑफ या अनकनेक्टेड एरिया में गिना जाता था और उन सभी गांव के लिए यही एक मेडिकल हेल्थ सेंटर था। लेकिन सिद्धार्थ रवि की बातों को सीरियसली नहीं लेता और अब भी अपने डिसीजन पे अटल था कि वो कल वापस चला जाएगा। अगले दिन रवि सिद्धार्थ को नदी के पास लेके जाता है, जहाँ नाव पहले से ही मौजूद थी और पैसेंजर्स के आने का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ रवि से अलविदा लेता है और नाव में बैठने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गांव का एक आदमी अपने बीमार बेटी को लेकर सिद्धार्थ के पास आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। उस बच्ची की कंडीशन देखकर सिद्धार्थ नाव से वापस उतरता है और उसे लेकर अपने सेंटर चला जाता है, जहां उस सेंटर में काम करने वाली नर्स से उसे पता चलता है कि उस गाँव में मलेरिया का इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिससे कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और टेस्ट करने पर पता चलता है कि उस बच्ची को भी मलेरिया ही हुआ था। जिसके बाद सिद्धार्थ उसका इलाज करता है और उसे होश में लेके आता है। सिद्धार्थ परेशान था कि उस बच्ची की तबीयत कई दिनों से खराब होने के बाद भी वो आदमी उसे अब यहाँ लेके आया था। तब रवि उसे समझाता है कि वहाँ रहे 151 गाँव में ऐसे कई लोग हैं जो इस बीमारी से मारे गए थे, क्योंकि गाँव के लोगों को लगता था कि मरने वाले लोगों पर भूत पिशाच का साया था। दरअसल उनके गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से गांव के लोग बीमार लोगों को तांत्रिक के पास लेके जाते थे और वो तांत्रिक उनका इलाज करने के बहाने से लोगों पर अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र या जादू टोना का इस्तेमाल करते और उन्हें दवाई के नाम पर कुछ भी खाने के लिए दे देते और लोगों में ये डर भी फैला हुआ था कि बीमार लोगों पर भूतों का साया था।
अब अगली नाव 2 घंटे बाद आने वाली थी, इसलिए सिद्धार्थ सेंटर के बाहर जाकर वेट करने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ लगाए हुए एक बैनर पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि भगवान के अलावा एक डॉक्टर ही है जो अपने चमत्कार से मरते हुए लोगों की जान बचा सकता है। और तभी वो आदमी भी उससे कहता है कि उसके गांव में ऐसे कई लोग हैं जो तांत्रिक और जादू टोना के भरोसे पर अपना इलाज करवा रहे हैं। इसलिए वो सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके गांव में आकर गांव के लोगों को इस बीमारी की असलियत बताएं, ताकि लोग सही समय पर अपना इलाज करके अपनी जान बचा सकें। नहीं तो लोग हमेशा इस अंधविश्वास में रहेंगे कि उन्हें भूत पिशाच ने मार दिया। अब सिद्धार्थ गांव के लोगों की मदद करने के लिए रेडी होता है और रवि और नर्स को उनके साथ गांव चलने को कहता है। लेकिन रवि का कहना था कि वो लोग गांव वालों को कितना भी समझाएं, गांव के लोग तांत्रिक की बातों पर विश्वास करेंगे। ऊपर से उस गांव में कई नक्सल अटैक्स के इंसिडेंट भी सामने आए थे, पर सिद्धार्थ के पास वहां जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गांव में से कोई भी उस सेंटर में आकर ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ रवि को लेकर उस आदमी के गांव जाने लगता है, जो पहाड़ की दूसरी ओर था, और वहां के लिए खच्चर का सहारा लेना पड़ता था। वहां पहुंचने पर पहले तो गांव के लोग सिद्धार्थ के साथ कोऑपरेट करने से मना करते हैं, पर फिर मान जाते हैं, जिसके बाद वो वहां रहे सभी लोगों का मलेरिया टेस्ट करता है और उन्हें मेडिसिन देता है। उस गांव के सारे लोगों को ट्रीट करने के बाद रवि उसे कहता है कि उन्होंने अभी सिर्फ एक ही गांव में टेस्टिंग की है और अभी उनके पास और 150 गांव थे, जहां जाकर सभी लोगों का टेस्ट करने में काफी समय लग सकता था। इसलिए सिद्धार्थ अपने CDMO से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ लोगों की एक टीम दे दे, ताकि वो अलग अलग गांव में डिवाइड होकर लोगों का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन वो CDMO उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो भी सिर्फ अपने सेंटर में रहकर ही लोगों का इलाज करे। सिद्धार्थ समझ चुका था कि उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, इसलिए वो अपना काम जारी रखता है और रवि को लेकर अगले गांव में चला जाता है, जहां उनका कोई लोकल फेस्टिवल चल रहा था। सिद्धार्थ देखता है कि वहां कई सारे तांत्रिक किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे और लोगों को उनके बीमारी का सॉल्यूशन दे रहे थे। वहीं पर एक लेडी जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और बीमारी से कांप रही थी, वो तांत्रिक के बताए हुए सॉल्यूशन से मर जाती है और सिद्धार्थ चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि रवि का कहना था कि अगर वो दोनों उनके रिचुअल्स में बाधा डालेंगे तो गांव के लोग तांत्रिक के बहकावे में आकर उन्हें ही खत्म कर देंगे। अगले दिन सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो गांव वालों की तरह ड्रेसिंग करेगा, ताकि इससे गांव के लोग उसे मलकानगिरी का ही रह निवासी समझकर शायद उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएं। और उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है और ऐसा करते करते वो कई गांव में मलेरिया की टेस्टिंग कर लेता है। पर एक दिन जब वो एक गांव में लोगों की टेस्टिंग कर रहा था, तब कुछ नक्सलवादी आकर उस गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और रघु नाम के एक आदमी से पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रघु ने उनकी लोकेशन पुलिस को दी थी। लेकिन रघु उन्हें समझाता है कि उसने पुलिस को नहीं बताया, बल्कि पुलिस को पहले से ही उनकी लोकेशन का पता था, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे, क्योंकि घर पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लेबर पेन से तड़प रही थी। पर नक्सलवादी उसकी कोई भी बात सुनने से मना करते हैं और उसे अपने साथ लेके जाने लगते हैं। बट तभी वो लोग सिद्धार्थ और रवि को देख लेते हैं और उनसे पूछताछ करके उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी सिद्धार्थ को पता चलता है कि रघु की वाइफ लेबर पेन में होने के बावजूद भी नक्सलवादियों के डर से उसकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। इसलिए वो और रवि बड़ी मुश्किल और मेहनत से उसे मलकानगिरी हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं, जहां रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उस गांव से दूसरी ओर जाने के लिए नाव भी नहीं थी। उस लेडी की हालत इतनी नाजुक थी कि वो लोग वेट भी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से वो लोग उस लेडी को अपने सेंटर में लेके जाते हैं और नर्स की मदद से उसकी डिलीवरी करते हैं। अब अगले दिन रघु और उसके गांव के कुछ लोग सेंटर में विजिट करते हैं और रघु की वाइफ की जान बचाने के लिए सिद्धार्थ को धन्यवाद कहते हैं। पर तभी वही आदमी जो कुछ दिन पहले अपनी बेटी को सिद्धार्थ के पास लेके आया था, वो फिर से अपनी बेटी को लेके आता है और टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसे फिर से मलेरिया हुआ था। सिद्धार्थ समझ गया था कि मलेरिया का इलाज करना उस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि मलेरिया होने से रोकना उस बीमारी का सॉल्यूशन था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने CDMO से बात करके गांव के लोगों के लिए LLIN नेट का अरेंजमेंट करवाएगा। LLIN दरअसल एक तरह का मॉस्किटो नेट होता है
जो नॉर्मल नेट से ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि उसमें खास तरह के इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता था। अब सिद्धार्थ के रिक्वेस्ट पर सीडीएमओ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से फंड की अरेंजमेंट करते हैं और सभी गांव के लोगों के लिए LLIN नेट्स का इंतजाम किया जाता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उन सभी गांव से मलेरिया के केसेस ड्रॉप हो जाते हैं और लोग पहले से ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं। बट समय के साथ साथ गांव के लोग केयरलेस हो जाते हैं और मॉस्किटो नेट यूज करना छोड़ देते हैं, जिससे कुछ ही महीनों बाद सभी गांव में मलेरिया की बीमारी फिर से बढ़ने लगती है। वहां फिर से मलेरिया बढ़ने से सिद्धार्थ कंफ्यूज था। तभी उसे पता चलता है कि गांव के लोगों ने समय के साथ साथ मॉस्किटो नेट यूज करना बंद कर दिया था। वो समझ चुका था कि मॉस्किटो नेट के अलावा गांव के लोगों को अवेयरनेस की भी जरूरत थी, इसलिए वो सीडीएमओ की मदद से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि उसे गांव के लोगों को अवेयर करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉयज की हेल्प लगेगी। इसके अलावा गांव में रेगुलर टेस्टिंग, घरों के आसपास सफाई, इन सभी चीजों की भी जरूरत थी। और इस प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सिद्धार्थ एक कैंपेन रन करना चाहता था, जिसका नाम था दमन। दमन यानी दुर्गामा अंचलारे मलेरिया निराकरण, यानी कट ऑफ एरिया या इनएक्सेसिबल एरिया में मलेरिया को जड़ से खत्म करना। उस कैंपेन को अप्रूवल मिलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग घरों घरों में जाकर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने लगते। यहाँ तक कि वो लोग रातों में भी अनाउंस करते रहते कि मॉस्किटो नेट का यूज करें, और देखते ही देखते सभी गांव की सिचुएशन काफी इम्प्रूव हो जाती है और मलेरिया भी लगभग खत्म हो जाता है। साथ ही वहाँ के लोगों का अब तांत्रिक और जादू टोना जैसे बातों से भी विश्वास उठ चुका था। सिद्धार्थ के एफर्ट से रवि और उस नर्स को भी अपने आप पर गर्व होने लगता है कि उन्होंने कई लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दिया था। अब कुछ दिनों बाद रीजनल हेड सुधाकर को दिखाया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलने आया था। दरअसल उसे विश्वास नहीं था कि मलकानगिरी जैसे डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया को इरेडिकेट किया जा सकता था, इसलिए वो खुद उन गांव में जाकर क्रॉस वेरीफाई करना चाहता था कि क्या सच में वहां के लोग मलेरिया से मुक्त हो चुके थे। जिसके बाद सुधाकर अपनी टीम के साथ सभी गांव में जाकर वहां के लोगों से पूछताछ करने लगता है और उनकी हेल्थ कंडीशन भी चेक करता है। उस वक्त गांव के कई लोगों से उसे सिद्धार्थ के बारे में पता चलता है, जिसे वो लोग भगवान समझते थे। अब कुछ दिनों बाद सुधाकर अपनी रिपोर्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला था, जिसके लिए उसने उन सभी लोगों को इनवाइट किया था जिन्होंने दमन कैंपेन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। सुधाकर उन्हें बताता है कि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मलकानगिरी में मलेरिया के केसेस सच में 40% से 4% तक कम हो गए थे, जो उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। सुधाकर उन सभी लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने लगता है, खास करके सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ को पूछने पर वो बताता है कि उसे उन गांव वालों की मदद करने का इंस्पिरेशन उन्हीं लोगों से मिला था, क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होते हुए भी सभी अपनी जिंदगी से खुश थे। अब सिद्धार्थ के उस गांव में 3 साल कंप्लीट हो चुके थे और उसके जाने का टाइम आ चुका था। सभी लोग सिद्धार्थ को अलविदा कहने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। उन लोगों का यही मानना था कि वो बड़े खुशनसीब थे कि भगवान ने डॉक्टर सिद्धार्थ को उनकी मदद के लिए भेजा था। और फाइनली सिद्धार्थ भी सबको अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है और इस सीन के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।